बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आप सब लोगों से यह सवाल है कि आप लोग, जी हां आप, पाकिस्तान के वजीर आजम क्यों नहीं बन सकते? आप में से ही कोई पंजाब का, खैबर पख्तूनख्वा का, बलूचिस्तान का, सिंध का वजीर आला क्यों मुंतखब नहीं हो सकता? आप ही में से सूबाई या विफाकी वज़रा क्यों नहीं बन सकते? आप गवर्नर क्यों नहीं बन सकते? क्या आप जितने लोग ये व्लॉग देख रहे हैं उनमें से किसी ने ये सोचा नहीं कि वो पाकिस्तान का वजीर आजम बन सकता है, या किसी सूबे का वजीर आला या गवर्नर बन सकता है, या विफाकी या सूबाई वजीर बन सकता है? या फिर आप में से कुछ लोगों ने ये बात सोची कि मैं वजीर आजम बन सकता हूं, मैं वजीर आला बन सकता हूं, मैं गवर्नर या वजीर बन सकता हूं, लेकिन इस सिस्टम में रहते हुए मेरे पास शायद वो सहूलियात नहीं होंगी, या मुझे ये सिस्टम वो रास्ता नहीं देगा कि जिस रास्ते पर चलते हुए मैं वजीर आजम पाकिस्तान बन सकता हूं, बावजूद इसके कि मुझ में काबिलियत भी हो, मुझ में अहलियत भी हो। तो मैं आज इस मौजू पर बात करूंगा कि पाकिस्तान में एक आम आदमी किसी आला हुकूमती ओहदे पर क्यों नहीं पहुंच सकता, या आला हुकूमती ओहदे पर पहुंचने का ख्वाब क्यों नहीं देख सकता, बावजूद इसके कि वो अहल भी हो, वो काबिल भी हो, वो डिजर्व भी करता हो कि वो इनाने हुकूमत को अच्छे तरीके से चला सकता है। लेकिन उसके बावजूद ये सिस्टम बदकिस्मती से चौधरियों, वडेरों, सरदारों और मखदूमों के जेर नगी है। इतना महकूम हो चुका है ये निजाम कि बदकिस्मती से हम किसी गरीब के बच्चे को पाकिस्तान का वजीर आजम देखने का ख्वाब भी नहीं देख सकते, सोच भी नहीं सकते कि कोई आम आदमी पाकिस्तान में वजारत उज़्मा के मनसब तक पहुंच सकता है। ये वो बुनियादी खामी और खराबी है पाकिस्तान के सियासी निजाम में, जिसको मैं वजह समझता हूं कि आज तक पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तय नहीं कर सकता। सो ये पाकिस्तान के निजाम से ज्यादा पाकिस्तान की सियासी जमातों की खामी है। पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर बजाते खुद जमहूरियत नहीं है। यानी जितनी बड़ी डिक्टेटरशिप पाकिस्तान की सियासी और सो कॉल्ड जमहूरी जमातों के अंदर है, आपको दुनिया में इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलेगी। सो इस बुनियादी नुक्ते पर पाकिस्तान के लोगों को आज से सोचना शुरू करना होगा। ठीक है, आपके महबूब लीडर इमरान खान साहब हैं, ठीक है आपके कायद नवाज शरीफ साहब हैं, ठीक है आप एक जरदारी को सब पर भारी मानते हैं, तो जो भी आपके महबूब कायदीन हैं आप उनका एहतराम कीजिए। फिलहाल आप उन्हें फॉलो करते रहिए। अगले और एक दो इंतखाबात में जरा देख लीजिए कि मामला किस जानिब आगे बढ़ता है। पीटीआई की हुकूमत आती है, नून लीग हुकूमत बनाती है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन यह बात याद रखिए कि पाकिस्तान के मसाइल का अल्टीमेट हल ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ना पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान के मसाइल का हल एक ऐसी जमात है जो अपने अंदर भी जमहूरी जमात हो, जिसे बुजुर्गों की सरपरस्ती हासिल हो, यह नौजवानों की जमात हो, जहां यूनियन काउंसिल से लेकर, वार्ड से लेकर, गली मोहल्ले से लेकर, कस्बों से, देहातों से, फिर शहरों तक, फिर सूबों तक, और फिर अल्टीमेटली विफाक की सतह पर, नेशनल सतह पर पार्टी के अंदर इंतखाबात हो, और पार्टी के अंदर यूनियन काउंसिल की सतह के उम्मीदवार हों। उसके बाद गांव देहातों की सतह पर, फिर कस्बों और शहरों की सतह पर, फिर सूबों की सतह पर, यानी जहां एक आम आदमी भी पाकिस्तान में पाकिस्तान की उस अहम तरीन पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह बन सकता हो, और फिर अल्टीमेटली एक आम शख्स, एक आम नौजवान, कोई भी एक आम पाकिस्तानी उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से वजारत उज़्मा के मनसब का उम्मीदवार भी बन सकता हो। तो मैं कोई कहानियां नहीं सुना रहा हूं आपको, ये कोई आफाकी बात नहीं है, ये कोई अफसानवी बात भी नहीं है, ये वो प्रैक्टिकल बात है जो दुनिया की हर अच्छी और बड़ी जमहूरियत में हो रही है। मैं आपको मिसाल देता हूं, आपको मैं कुछ बड़े कद के लीडर्स के नाम लेता हूं। मिसाल के तौर पर बिल क्लिंटन और सदर बराक ओबामा। क्या ये किसी भी तरह से पाकिस्तान के किसी भी सियासी लीडर से कम लीडर्स तस्वुर किए जाते हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आप सदर बुश की और ट्रंप की बात कीजिए, उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन आप अगर आलमी सतह की लीडरशिप की बात करें तो ये बहुत बड़े नाम है। आप बर्तानिया में टोनी ब्लेयर की, गॉर्डन ब्राउन की बात कर लीजिए, डेविड कैमरॉन की, बोरिस जॉनसन की बात कर लीजिए, तो ये आलमी लीडर्स हैं। लेकिन क्या इन आलमी लीडर्स को किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ने लीडर बनाया या वजीर आजम या सदर बनाया कि जो पार्टी इन्होंने खुद बनाई थी, या जो पार्टी इनके खानदान के नाम पर थी, या जो पार्टी इनके अपने नाम और शख्सियत की वजह से चल रही थी? हरगिज नहीं। वहां पर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थी कि जिन्होंने अपने अंदर एक जमहूरी निजाम के जरिए काबिल तरीन
अहम तरीन, जो भी डिजर्व करता था या जिसने भी उस इलेक्टोरल प्रोसेस को फॉलो किया, उसके जरिए वो टॉप पर आया, पार्टी का सरबराह बना, या फिर पार्टी की जानिब से वजारत उज़्मा का या सदारत का उम्मीदवार बना। सो वो पॉलिटिकल पार्टीज, मैं आपको मिसाल देता हूं, सदर बिल क्लिंटन और ओबामा ने खुद कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई थी। डेमोक्रेटिक पार्टी जो अमेरिका की है, उसके जरिए ये दोनों शख्सियात और जैसी बेशुमार शख्सियात अल्टीमेटली ऊपर आई और उन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर की सदारत का इलेक्शन लड़ा। बुश और ट्रंप की मिसाल ले लीजिए तो ये रिपब्लिकन की जानिब से एक ड्यू प्रोसेस के जरिए ऊपर आए। टोनी ब्लेयर और गॉर्डन ब्राउन बर्तानिया में लेबर पार्टी के प्रोसेस को, इलेक्टोरल प्रोसेस को फॉलो करते हुए अल्टीमेटली वजारत उज़्मा के उम्मीदवार बने और वज़ीर आज़म बन गए बर्तानिया के। डेविड कैमरॉन की, बोरिस जॉनसन की बात करें तो कंजर्वेटिव पार्टी के इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए ये लोग आए। यहां बदकिस्मती से एक शख्स उठता है और उस शख्स के नाम पर सियासी जमात होती है, यानी नवाज शरीफ साहब के नाम पर है मुस्लिम लीग नवाज। तो इसमें आप जमहूरियत का तस्वुर कैसे कर सकते हैं? इमरान खान साहब की शख्सियत, जाहिर है इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन शख्सियत, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा सुपरस्टार पैदा नहीं होगा, लेकिन उस एक शख्सियत की वजह से, तो अगर कोई आज चेयरमैन बना भी तो इमरान खान साहब के नामजद करने पर, किसी इलेक्शन के प्रोसेस के जरिए नहीं, किसी जमहूरी प्रोसेस के जरिए नहीं। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान, और अगर आप पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लें तो वो पार्टी तो वैसे ही वसीयत की एक पर्ची पर मुंतकिल हुई है। तो ये पार्टियां जिनमें खुद कोई जमहूरियत नहीं है, जिनमें क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि नून लीग के अंदर नवाज शरीफ साहब के फैसले के खिलाफ कोई बात करने के लिए तैयार होगा? आप तसव्वुर कर सकते हैं इस वक्त की जो मकबूल तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसमें इमरान खान साहब के फैसले के खिलाफ कोई शख्स जा सकता है? आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जरदारी साहब के खिलाफ कोई शख्स खड़ा हो सकता है और फिर उसके बावजूद वो पार्टी में रह भी सकता है? ये मुमकिन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में? तो हरगिज नहीं। तो इससे बड़ी डिक्टेटरशिप क्या होगी जिसकी मिसाल पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां, और ये पार्टियां कहती हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत आ जाए। तो ये पार्टियां ना तो निचली सतह पर इख्तियारात को मुंतकिल करने के लिए तैयार हैं बल्दियाती इंतखाबात के जरिए, और कभी ऐसा हुआ भी तो आप जानते हैं कि किस तरह से बोगस तरीके से वो हुआ, और ना ये अपनी पार्टियों के अंदर इख्तियारात मुंतकिल करने के लिए तैयार हैं, कोई सेकंड टियर की लीडरशिप बनाने के लिए तैयार हैं। सो वो चाहते हैं कि वो एक ही शख्स अनडिस्प्यूटेड रहे और अल्टीमेटली वो उस सरहद पर चला जाता है जहां के डिक्टेटरशिप की आखिरी हदें होती हैं, उसका कहा हुआ पार्टी का बयानिया होता है, पार्टी का मंशूर होता है और पार्टी का आईन होता है। तो अल्टीमेटली आपको एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है जो आप जो लोग देख रहे हैं, जिसमें आप भी उस पार्टी के सदर बन सकते हो, आप भी उस पार्टी के चेयरमैन बन सकते हो, आप भी उस पार्टी के वजारत उज़्मा के, वजारत आला के, वजारत के और गवर्नरशिप के उम्मीदवार बन सकते हो। क्यों नहीं सोचते? आप लोगों ने कब तक दूसरों की गाड़ियों के पीछे भागना है? कब तक उनके दरवाजे खोलने हैं? कब तक उनके लिए जीवे जीवे आवे आवे के नारे लगाने हैं? आप लोगों में से जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, दानिशमंद हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, आप लोगों में से कोई क्यों पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं बन सकता? एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आप सब लोग मिलकर क्यों फॉर्म नहीं करते कि जिसके अंदर इंतखाबात के जरिए उसकी टॉप लीडरशिप का तयन हो सके? आप सब लोग अपने अंदर से ही अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके वजारत आला का, वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाने के प्रोसेस का आगाज क्यों नहीं करते? क्यों एक ही शख्सियत के गिर्द पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की रिवॉल्व करती हैं? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिसाल ले लीजिए, खाकम बदहान, अल्लाह ताला लंबी जिंदगी अता करे इमरान खान साहब को, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनके बाद क्या मुस्तकबिल है, इस हवाले से भी जरा सोचिए। तो एक ऐसी पार्टी की जो किसी भी शख्सियत के होने ना होने, आने जाने से असरअंदाज ना हो, उसके अंदर एक जमहूरियत का अमल चलता रहे और अल्टीमेटली आम आदमी भी, पढ़े लिखे लोग भी, वो लोग के जिन्हें अल्लाह ने सलाहियत दी है तो लीडर्स बने, बजाय इसके कि आप कोई एक पाकिस्तान का वजीर आजम बता दें कि जिसका ताल्लुक जो है हालिया तारीख में किसी एक आम घराने से हो, पाकिस्तानी घराने से हो। हम सब जानते हैं कि या तो कि कोई वजह शोहरत उनको अल्टीमेटली इस मनसब तक लेकर आई, या उनका एक बैकग्राउंड जो था वो इनको इस मनसब तक लेकर आया। तो जब एक जमहूरी पार्टी होगी, वो जमहूरी पार्टी ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए चलती रहेगी और फिर वो मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट के हल्काए असर में भी नहीं आएगी, इसलिए कि वो किसी एक शख्सियत के पकड़े जाने से, वो किसी एक शख्सियत के अंदर जाने से, वो किसी एक शख्सियत के डील करने से, शख्सियत के डील ना करने से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो एक इज्तिमाई शऊर होगा उस पार्टी के वर्कर्स का जो फैसले करेगा। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मैं हमेशा ये समझता हूं कि, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस बात को तस्लीम करती है कि उस्मान बुज़दार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब का एक गलत फैसला था, और इस तरह की लाइन लगी है इस तरह के फैसलों की, चाहे वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, चाहे वो परवेज खटक साहब हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर
पार्टी के अंदर एक जमहूरी निजाम काम कर रहा होता, इमरान खान साहब के अलावा ज्यादा लोग फैसला कर रहे होते, तो उस्मान बुज़दार साहब जैसा फैसला कभी ना हो पाता। तो एक इंसान, आप उसे जितना मर्जी मुहब्बे वतन कहिए, उसे जितना मर्जी दानिशमंद कहिए, जितना मर्जी विजनरी कहिए, लेकिन गलती का इम्कान एक इंसान के फैसले में ज्यादा है। तो अगेन एक ऐसी सियासी जमात इस वक्त पाकिस्तान की सबसे अहम जरूरत है जो आम लोगों की सियासी जमात हो, जिसके कायदीन भी आम लोग हों और जिसके वज़राए आज़म और वज़राए आला के उम्मीदवार भी आम लोग हों। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज इस डायरेक्शन में सोचना शुरू करें। इन डिक्टेटोरियल पॉलिटिकल पार्टीज से अल्टीमेटली पाकिस्तान का कोई भला नहीं होने वाला। जमहूरी पार्टियां, जमहूरी सियासी पार्टियां ही पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत की दाग बेल डालेंगी इंशाअल्लाह। तो मेरा ख्याल है आज से हम इस पर ज़रा सोचना शुरू करें, इस पर बहस करना शुरू करें। एंड अगेन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो है मैं बनाने का सोचता हूँ या बना रहा हूँ। हरगिज़ नहीं। अगर मैं या कोई भी और शख्सियत कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का सोचते भी हैं या हेल्प करते हैं ऐसे किसी प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने में, तो भी उस पार्टी के आईन का पहला हिस्सा या पहली शिक ये होनी चाहिए कि ये जो बानी है या ये जो फाउंडर्स हैं या ये जो लोग इनिशियली वाबस्ता हैं, ये कभी भी पार्टी का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पार्टी के लिए पार्टी की जानिब से किसी भी ओहदे के उम्मीदवार नहीं होंगे। तो इस तरह का कुछ एक निज़ाम वज़ा किया जा सकता है ताकि एक बार फिर ये पार्टी किसी शख्सियत के गिर्द ना घूमना शुरू कर दे। तो मुझे लगता है कि ऐसी पार्टीज की जरूरत है पाकिस्तान में जो अपने अंदर जमहूरी हो, अपनी ज़ात में जमहूरी हो। उस पार्टी के बाद हकीकी मानों में पाकिस्तान में जमहूरियत आएगी। भारत की मिसाल आपके सामने है। लाख बुरा कहिए, लाख इख्तलाफ कीजिए, लेकिन वहां एक पार्टी ने जिसको मैं जाहिर मुकम्मल तौर पर आप उसको आइडियलाइज नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी ने एक चाय वाले को भी भारत का वजीर आजम बना दिया। ऐसे सिस्टम की हमें ज़रूरत है और आप देखिए कि वो मुल्क तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। तो अच्छी चीज़ किसी दुश्मन से भी सीखने को मिले तो मेरा ख्याल है कि उस पर एक बार सोचना ज़रूर चाहिए। अल्लाह पाकिस्तान के लोगों से ऐसे फैसले करवाए कि जो उनके अपने मुस्तकबिल के लिए और उनकी आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर साबित हों इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।